नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और शाम 5:09 से 6:19 तक ये चंद्र ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व से शुरू होता है। तो इस तरह सूतक काल प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक प्रभावी रहेगा। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, पूरा लाभ प्रदान करते हैं। क्योंकि जब सूर्य चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आने के बाद अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव होगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और कुंभ राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय करने होते हैं। विशेषकर गर्भवती माताओं के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा।
काम में मन नहीं लगेगा। एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है। डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है। भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें।
घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 8 नवंबर को चंद्रमा का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में होगा राहु के साथ। अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण अगर समग्र दृष्टि से देखें तो देश में उत्पात, अग्नि भय की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और मंगल की राशि में, मेष राशि में ये ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होगा। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को बहुत ही शुभ माना गया है। ग्रहण के समय चंद्रमा पर राहु का प्रभाव रहेगा। पराक्रम भाव में चंद्रमा और राहु गोचर कर रहे हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आएगी, मन में आलस्य की भावना बढ़ेगी, शरीर में थकान की स्थिति बनेगी और काम में आपका मन नहीं लगेगा। और वैसे भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आपको ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा आपके किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का गोचर है भाग्य के भाव में और राहु की दृष्टि पड़ेगी शुक्र और बुध दोनों पर। चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, लेकिन राहु पराक्रम भाव में ही रहेंगे और पराक्रम भाव राहु का पक्का घर है। शुक्र और बुध दोनों ही राहु के मित्र हैं और राहु की दृष्टि शुक्र और बुध पर पड़ेगी भाग्य के भाव पर। तो भाग्य इस समय पूरी तरह से आपका साथ देगा। राहु की विशेषता ये होती है कि राहु एक्सपेंशन पसंद करते हैं, विस्तार पसंद करते हैं। और 3 दिन के बाद शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म भाव में, और बुध 13 नवंबर को कर्म भाव में आ जाएंगे, दशम भाव में। और यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार कर सकते हैं उतना करें। राहु का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो यही होता है कि राहु विस्तार चाहते हैं अपने कैरियर का, प्रोफेशन का, अपने व्यापार व्यवसाय का। जितना अधिक आप विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और उतना ही अधिक आपको धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य भाव में ही शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे थे, दशम में भी करेंगे। और इसके बाद शुक्र और बुध दोनों का गोचर लाभ के भाव में होगा और एक बार फिर से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और साथ ही साथ देवगुरु 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे, तो धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। महिला हैं अगर आप, तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब क्रय करेंगी। साथ ही साथ बुध पंचम के स्वामी होकर के दशम में गोचर करके
राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। तो आपका मन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और आप सफलता भी अर्जित करेंगे।